ये महान भामाशाह हैं ये भाई साहब राकेश जी, बहुत बड़े भामाशाह हैं। लेकिन आप तो गेम चेंजर हो भाई साहब, एक नंबर के गेम चेंजर। तो आप कृपया करके राकेश जी से संपर्क करें और अपना पैसा वापस ले लेना। आप बोल रहे हो मेरे को कभी धमकी नहीं दवाई आपने, तो उसका भी है। वो बेचारा तो परलोक सुधार गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उसका भी है मेरे पास एविडेंस। क्या आपने कैसे मुझे धमकी दवाई थी वो डाल दूं? राम राम भाई लोगों, अस्सलाम वालेकुम। नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की सभी को शुभकामनाएं। मैं मुकेश रोहिला आज फिर से राकेश देवटिया जी का कल इंटरव्यू देखा यारो, मन गदगद हो गया यार। राकेश जी एक बात बताओ यार, जब सच बोल रहे हो तो नाड़ नीचे कैसे नजरें मिला के बोलते यारो, एकदम बिंदास हो गए। अब सच बोलने में इतनी शर्म काहें की यारो? जब आप सच बोल रहे हो आपके पास पूरे एविडेंस होंगे। मैंने आपको कितनी 2-3 जगह लोकेशन दिखाई होगी यारो, उसके बारे में पता होगा आपको कहाँ कहाँ दिखाई थी, पूरा मालूम होगा आपको, है ना? तो एक बार दिखा दो यार कि कहाँ कहाँ मैंने आपको ज़मीनें दिखाई थी, आपको एग्रीमेंट दिखाए होंगे, कागज़ भी। यार आप बुद्धिमान व्यक्ति हो यार, आपको कागज़ दिखाए होंगे मैंने कि भाई ये ज़मीन मेरी है। या ऐसे ही ले ली आपने? ऐसे ले ली होगी बिना कागज़ पत्री वगैरह सब कुछ देखे बिना ही। इतना विश्वास करने के लिए यार बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा मुकेश भूपेश जी को भी मैंने प्लॉट दिखाए। मुकेश भूपेश जी से मैंने पर्सनली पैसा लिया था और मैंने एक्सेप्ट किया है, हर बार एक्सेप्ट किया है कि मैंने मुकेश भूपेश जी से पर्सनल पैसा लिया है। और रही बात वो प्लॉट की, तो मैं मुकेश भूपेश जी के नाम करवाना चाहता था वो प्लॉट, तो क्योंकि उनका हक का पैसा था। लेकिन आप लोगों ने प्रेशर करके वो प्लॉट कृष्णा के नाम करवाया था, ये बोल के कि मुकेश जी 6 महीने में तो पैसा आ जाएगा, जब आपको वापस मिल जाएगा आपका ये, मुकेश जी को उनका पैसा दे देंगे जब आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन आप तो गेम चेंजर हो भाई साहब, एक नंबर के गेम चेंजर। बोलते क्या हो करते क्या हो। बेचारे मुकेश भूपेश जी को पैसा नहीं दिया। अरे जब उनका हो गया तो उनको देना चाहिए था, आप लोगों को क्यों नहीं दिया भाई? आप बोल रहे हो महेश 15 लाख रुपए मेरे को दिए हैं, उसकी भी एंट्री होगी आपके पास, उसके भी सबूत होंगे, या मैं पेश करूं? मैं भेजूं आपको व्हाट्सएप पे? और एक और नाम लिया आपने, उनको तो मैं जानता भी नहीं हूं, छोड़ो, उनका भी आपके पास सारे सबूत होंगे। वाह यार, एक सच बोलने के लिए आपको नजरें नीची करके बात करनी पड़ गई यारो। ये महान भामाशाह हैं ये भाई साहब राकेश जी, बहुत बड़े भामाशाह हैं। और आपने कहा था कि मीडिया का मेरा एक रिश्तेदार है जिसने मुझे फेमस किया। नाम लो यार। आप बोल रहे हो सितंबर 2021 में आपकी मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद आपको मैंने प्लॉट दिखाया, 6 महीने तक आपको चक्री कटवाया, खूब चक्री कटवाए, परेशान कर दिया, दुबड़े हो गए आप उस चक्री के अंदर। यार कितने दुबड़े हो गए यार आप। फिर भी आप जनवरी में मेरे साथ घूमने गए हो, मेरे से प्रेम से बातें कर रहे हो। मैंने आपको गालियाँ बकी है फ़ोन उठा के। यार आप तो बोल रहे हो मैंने आपको गालियाँ बकी है फ़ोन उठा के, फिर आप बोल रहे हो मैंने तो फ़ोन ही नहीं किया मुकेश जी को। आप अपने वीडियो को देखना अच्छी तरह, उसमें आपने ये भी बोला है कि मैंने तो मुकेश जी को फ़ोन ही नहीं किया। 6 महीने तक मैंने आपका कॉल अटेंड नहीं किया, मैंने आपको गालियाँ बकी। एक तरफ तो आप बोल रहे हो मैंने आपका फ़ोन अटेंड नहीं किया, एक तरफ मैंने बिना फ़ोन अटेंड किए ही आपको गालियाँ बक दी। वाह। अरे वो पत्रकार जी ने तो जनवरी में डाली है मेरी, दिसंबर और जनवरी में, लास्ट दिसंबर में और जनवरी में अखबारों में। और आप बोल रहे हो आप तो 2021 में मिल लिए मेरे से, सितंबर में, उसी वक्त अपना काम हो गया था। तो फिर उनके प्रलोभन में कैसे आ गए आप? सेकंड, आप बोल रहे हो, पहले बात तो पेपर में सबसे प्रथम आपने डलवाई थी गुड्डा में एक शादी की खबर। आपने ही पेपरबाजी की थी उस वक्त कि हम लोगों ने, मुकेश जी रोहिला, ये इन्होंने अपने शादी में से सहयोग किया, उसमें भी श्रेय आप ले गए।
बल्कि मैं उसमें 40,000 रुपये कुछ मैंने दिए थे उस बच्ची को, और एक बेचारे मेघमाल समाज ने बाकी का चंदा इकट्ठा करके दिया था। आपने क्या दिया था उसके अंदर? लेकिन आप तो अपना झंडा ऊपर रखोगे। और भाई लोगों, मैं आपको एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। 2021 में एक दूध महोत्सव हुआ था, उसमें एक सज्जन व्यक्ति ने दूध की व्यवस्था की थी, और बाकी जितना भी पेमेंट लगा था वो मैंने दिया था, उसके एविडेंस है मेरे पास। अगर किसी भाई से इस राकेश देवटिया जी ने चंदा इकट्ठा किया है उस फंक्शन के लिए, तो आप कृपा करके राकेश जी से संपर्क करें और अपना पैसा वापस ले लेना। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ये रक्तदान शिविर में भी जो भी पेमेंट लगा है मैंने दिया है। अगर किसी से उस फंक्शन के लिए भी चंदा इकट्ठा किया गया है तो आप इनसे संपर्क कर लेना। ये किसी को नहीं छोड़ रहे, अपने समाज को ही नहीं छोड़ रहे। आप इतने बड़े हो तो आप लिस्ट डालो ना यार, जिन जिन से पेमेंट आ रहा है, किसी के प्रोग्राम के लिए, किसी बच्ची के लिए, किसी के लिए आ रहा है तो उसकी लिस्ट डालो कि ये पेमेंट आया है भैया और हमने ये दिया है। पहल संस्था में आज भी मेरा पैसा पड़ा है, आप उसकी पूरी डिटेल दो मेरे को कि आपने उस पेमेंट का क्या क्या किया, कहाँ कहाँ लगाया आपने। और जो तीसरे व्यक्ति का नाम ले रहे हो, मैं उनको नहीं जानता, मैं तो नाम भी नहीं जानता उनका क्या है। आप उनकी डिटेल दे दो मेरे को, क्या उन्होंने मेरे को पेमेंट दिया है, या मैं सच बोलूं? मेरे पास तो एक एक एविडेंस है यारो, आप बोलो तो भेज दूं। आप बोल रहे हो मेरे को कभी धमकी नहीं दवाई आपने, तो उसका भी है। वो बेचारा तो परलोक सुधार गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उसका भी है मेरे पास एविडेंस। क्या आपने कैसे मुझे धमकी दवाई थी वो डाल दूं? आपने एक हद पार हो गई। आज कैसे साइलेंट हो गए आप लोग यार, जब तो डेली मुकेश की। और आपको एक ये भी मालूम होगा, सबसे पहले उस पत्रकार ने ही मेरे ऊपर डाला था कि मुकेश रोहिला ऐसा, मुकेश रोहिला वैसा। नेगेटिव खबर तो उसी ने डाली थी मेरी सबसे पहले। जब आपने नहीं बोला यार आपका रिश्तेदार है, कहाँ का रिश्तेदार है भाई मेरे, वो कहाँ के, मैं कहाँ का, कोई और नहीं, फिर भी। और रही बात केसों की, तो आप चिंता मत करो, उन केसों का मैं सामना करूंगा। वो आपकी मेहरबानी है जो मेरे पे इतने हो गए, लेकिन सच के साथ, सच का जवाब दूंगा। थानों में भी दूंगा, कोर्ट कचहरी में भी दूंगा, सच के साथ लड़ूंगा। अगर ज़मीनों का है तो आप मेरे को सिद्ध कर दो कि भाई ये ज़मीनों का है। और बेचारे मुकेश भूपेश को तो दो यार, उनका तो कर दिया ना मैंने, लिखावट भी है मेरे पास। उन लोगों को तो आपने फंसाया है। और भी कोई एविडेंस चाहिए तो मेरे पास तो सारे एविडेंस है। अगर आपके पास एविडेंस है तो लेके आओ ना सामने यार, ऐसे बातें करने में कुछ नहीं है। एविडेंस के साथ बोलो, मेरे पास एक ही चीज़ का एविडेंस है। आप बोल रहे हो देश राज्य और ऐसे मेरी बात नहीं होती। आपने तो उनको बोला था कि यार कृष्णा जी को तो पेपर मैंने भेजा है। आपकी कॉल डिटेल निकलवा लेते हैं, क्या आपकी बात नहीं होती क्या? बोलो, तैयार हो क्या? एक एक एविडेंस है, एक एक एविडेंस। जिस दिन बोलोगे उस दिन डाल दूंगा। ठीक है भाई लोगों, राम राम।